कीप इट, कीप का मतलब होता है रखना, इट का मतलब होता है इसे। कीप का मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है, नोट कर लें। और इट का मतलब हो जाएगा इसे, मिला करके पढ़ेंगे बनेगा कीप इट, इसे रखो। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कीप इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रखो। कीप इट देयर, इसे वहां रखो। कीप इट हियर, इसको यहां रखो। अच्छा, कीप इट हियर। अब आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी की। दोस्तों हमारे साथ साथ नोट करते चलिएगा, जितने भी यहां पर आज सेंटेंसेस आप यूज करेंगे, कीप का जो भी आपके मन में डाउट है वो निकल जाएगा। कीप, कीप का मतलब हो जाएगा रखना, इट का मतलब होगा इसे, ठीक है। कीप इट, रखो इसे। हियर, हियर का मतलब होता है यहां, ठीक है। कीप इट हियर, इसे यहां रखो, इसे यहां रखो। कीप इट हियर, कीप इट हियर नाउ, इसको अभी यहां रख दो, ठीक है। कीप इट देयर, ठीक है। कीप का मतलब हो गया रखना। अच्छा दोस्तों, कीप का एक मीनिंग और होता है, मैं आपको बता दूं। कीप का मतलब जारी रखना भी होता है। जब कहीं पर कोई काम जारी हो या चल रहा हो या चालू रखना हो, तो जैसे कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है ना। कीप डूइंग गुड वर्क, इसी तरह से कीप इट देयर। कीप का मतलब हो गया रखना, इट का मतलब हो जाएगा इसे, और देयर का मतलब हो जाएगा वहां, इसे वहां रखो। कीप इट देयर, इसे वहां रखो। कीप इट देयर। उसके बाद है कीप इट अवे। कीप, कीप यानी रखना, या कह ले रखो। इट का मतलब हो जाएगा इसे, अवे का मतलब होता है दूर, इसे दूर रखो। कीप इट अवे, इसे दूर रखो। कीप इट अवे। कीप इट डाउन, फिर से आ गया। कीप का मतलब रखना या फिर रखो। इट का मतलब हो जाएगा इसे, और डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो जब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो। क्या बनेगा? कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो। कीप इट अहेड, कीप यानी रखना, फिर से रखना लिखें या फिर रखो लिखें, एक ही मीनिंग है, ठीक है। इट का मतलब हो जाएगा इसे, इसे रखो अहेड। अहेड का मतलब हो जाएगा आगे या फिर आगे की तरफ, ठीक है। कीप इट अहेड, इसे आगे की ओर रखो, या कह लें इसे आगे रखो, ठीक है। कीप इट अप। अब देखिए, कीप इट अप का मतलब क्या होता है? फिर से वही आ गया कि चीजों को बनाए रखना, ठीक है ना। या कीप इट अप, इसे ऊपर रखो। कीप का मतलब हो गया रखना, इट का मतलब हो जाएगा इसे, और अप का मतलब हो जाएगा ऊपर। इसे ऊपर रखो। कीप इट अप, इसे ऊपर रखो। कीप इट अप। नोट कर लें दोस्तों इसको, ठीक है। अच्छा, एक और मीनिंग है कीप इट अप, इसे करते रहो, या तुम ये जो कर रहे हो उसे बनाए रखो, ठीक है। जो तुम कर रहे हो, कीप इट अप, इसे बनाए रखो, इसे जारी रखो। तो यहां पर दोनों मीनिंग अप दोस्तों ऊपर के सेंस में यूज होता है, लेकिन ज्यादातर ये जो फ्रेज है कीप इट अप, वो यूज किया जाता है कि भाई जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, यानी जो तुम अच्छा काम करो, कीप इट अप, इसे बनाए। कीप इट अप, यू आर डूइंग वेल, करते रहो तुम ये बहुत अच्छा करो। कीप इट अप एवरी डे, इसे हर दिन जारी रखो, ठीक है। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो वहां पर हम कीप इट अप कहते हैं, ठीक है। नोट कर लें इसको, आप लोग आज से यूज करें। कीप इट आउटसाइड। अब यहां पे हो गया कीप यानी रखना, इट का मतलब हो जाएगा इसे, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बाहर को, ठीक है ना, बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ या बाहर को कह सकते हैं। कीप इट आउटसाइड, इसे बाहर रख दो, ठीक है। कीप इट, या कह लें कीप दिस बैग आउटसाइड, इस बैग को बाहर रखो। कीप इट इनसाइड। कीप यानी रखना, इट का मतलब हो जाएगा इसे, और इनसाइड का मतलब हो जाएगा अंदर, इसे अंदर रखो। कीप इट इनसाइड, इसे अंदर की तरफ रखो, या कह लें इसे अंदर रखो। कीप इट इनसाइड।
उसके बाद है कीप इट टू योर सेल्फ। कीप का मतलब होता है रखना, इट का मतलब हो जाएगा इसे। अच्छा, टू यहां पर तक के सेंस में यूज हो रहा है, वैसे टू को के लिए भी यूज होता है भी के सेंस में। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसका नाम ही होता है सहायक क्रिया, तो ये सहायता करता है वर्ब की। तो योर सेल्फ यानी अपने आप, ठीक है, अपने या कह लें स्वयं, कि तुम इस बात को अपने तक रखना या फिर तुम इस बात को स्वयं तक रखना। कीप इट टू योर सेल्फ, इस बात को तुम अपने तक रखना, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और हाँ भाई फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले पार्ट में लुक के साथ, मैं लुक वाले फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज।